गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 5 पर्यावरण सबके आसपास पाठ 8 रसोई विज्ञान। हमने पहले पाठ 8 में पाठ समझा था, पढ़ा था। आज इसका स्वाध्याय और आगे का समझेंगे। सोच कर कहिए कि महेश के पेट में क्यों दर्द होता होगा। यानी महेश मसालेदार तला हुआ भोजन खाने के लिए खाता होगा, इससे उसके पेट में दर्द होता होगा। डॉक्टर ने महेश को क्या क्या कहा होगा। तो डॉक्टर ने महेश को तेल मसालेदार तथा तला हुआ भोजन खाने से मना किया होगा और सादा सुपाच्य भोजन खाने के लिए कहा होगा। तो महेश अब क्या करेगा? तो महेश अब सादा और सुपाच्य आहार लेगा, डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयों का पूरा कोर्स करेगा। यहाँ एक लड़की का नाम वर्षा है। वह 5वीं कक्षा में पढ़ती है। उसे बाहर खाने का शौक है। प्रतिदिन ठेले पर से खुला और बासी खाना खाती है। वर्षा प्रतिदिन ऐसा ही करती है। वर्षा को घर पर खाना पसंद नहीं है। वर्षा तो रोजाना होटल रेस्टोरेंट अथवा ठेले वाले के पास जाती है। उसे जो पसंद होता है वही खाती है। अब यहाँ सोच कर कहिए कि वर्षा ठेले से क्या क्या खाती होगी। पर जब अब वर्षा ठेले पे जाती है तो कचौरी समोसा भजिया दाल बड़ा भाजी पाव वगैरह सभी वस्तुएं खाती होगी। अब वर्षा बाहर का बासी क्यों खाती होगी? क्योंकि घर का खाना उसे अच्छा नहीं लगता होगा। वो कई कारण हो सकते हैं कि उसे घर का खाना अच्छा ना लगता होगा। वर्षा की मम्मी उसके मनपसंद का खाना नहीं बनाती होगी। वर्षा के पिताजी उसे जेब खर्च के लिए अधिक पैसा देते होंगे वगैरह। यानी वर्षा को बाहर का खाना खाने से क्या हो सकता है? यानी वर्षा को बाहर का खाना खाने से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जैसे वर्षा को उल्टी दस्त तथा डायरिया हो सकता है। पेट में दर्द की समस्या हो सकती है। एसिडिटी की समस्या हो सकती है। पेट में कब्जियत तथा आंतों के अन्य रोग भी हो सकते हैं। इसीलिए हमें बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। तो वर्षा को क्या हुआ होगा, यानी ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में भी हमने जाना। बासी तला हुआ तीखा अधिक मसालेदार भोजन खाने से शरीर को नुकसान होता है। छोटी बड़ी बीमारी या रोग का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्यप्रद आहार का स्वास्थ्य के साथ सीधा संबंध है। आप विभिन्न प्रकार के आहार लेते हैं। इस आहार को तैयार करने में भी विविधता होती है। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें कि यहाँ कुछ आहार के नाम दिए हैं। उन्हें किस प्रकार से बनाया जाता है उन्हें लिखिए। इसके लिए आप अपनी मम्मी की भी सहायता ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ आहार का विवरण दिया गया है, किस प्रकार से बनाया जाता है। तलकर, उबालकर, सेंककर, भूनकर। यानी खिचड़ी, तो खिचड़ी आप किस तरह से बनाएंगे? उबालकर। यानी खिचड़ी जब बनाएंगे तो उबालकर बनाएंगे। रोटी, तो रोटी आप सेंक कर बनाएंगे। पूड़ी आप तलकर बनाएंगे। पराठे सेंक कर बनाएंगे। अभी सेव मटिया है वो तलकर बनाएंगे। तो आहार और स्वास्थ्य का संबंध भोजन बनाने के तरीके से जुड़ा हुआ है। कच्चा धीमी आंच पर सेका हुआ अथवा भाप से पकाया गया आहार उत्तम गुणवत्ता वाला होता है। रसोई में रसोई बनाने अथवा खाने के लिए एल्युमिनियम और प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग टालें। यानी जब आप रसोई घर में खाना बनाने के लिए जाते हैं तो अधिक से अधिक आप रसोई घर में, आजकल ये प्रचलन में आ गया कि एल्युमिनियम के बर्तन और प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल अधिक होने लगा है। तो उसका उपयोग हमें टालना चाहिए। इससे अन्य बीमारियां भी होती हैं। सूर्य प्रकाश निरंतर और मुक्त ऊर्जा देता है। इसकी सहायता से खाना बनाया जा सकने वाला कुकर भी मिलता है, जिसे सूर्य कुकर कहते हैं। सूर्य कुकर में बनाए गए भोजन में उसका गुण और स्वाद प्राकृतिक रूप में और पोषण तथ्यों से युक्त रहता है। आपके गांव में ऐसे सूर्य कुकर का उपयोग कौन कौन करते हैं? सूर्य कुकर अथवा अन्य प्रकार से
ऊर्जा मिलती हो ऐसे उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो देखिए जो सौर ऊर्जा है, सूर्य प्रकाश से जो भोजन बनाया जाता है उसमें से गुणवत्ता होती है कि यानी सौर ऊर्जा है, ये सौर कुकर है जिसमें से धूप में रख करके खाना बनाया जाता है। उसमें आपको ईंधन की भी बचत होती है, लकड़ी नहीं लगती है। जो अगर गैस से है तो गैस नहीं लगती है, और अगर आप अंगीठी में बनाते हैं तो कोयले की बचत होती है, यानी बहुत सारी हैं। तो सूर्य कुकर के उपयोग से क्या क्या लाभ होता है उसके बारे में आपको नीचे लिखना है। जैसे सूर्य में से सीधा ऊर्जा प्राप्त होता है। सूर्य की ऊष्माएं पका हुआ जो आहार है वो उत्तम गुणवत्ता वाला होता है। सूर्य कुकर इस कारण ईंधन का खर्च नहीं होता। सूर्य कुकर में पका हुआ आहार सुपाच्य होता है। यहाँ भोजन का स्वाद एक समान नहीं होता। विभिन्न स्वाद और सुगंध वाले भोजन के कारण हमें खाने में मज़ा आता है। आपने किन किन स्वादों का अनुभव किया है? आप जैसे मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा, कसेला, नमकीन, यानी आहार के मुख्य कितने रस हैं? तो आहार के मुख्य 6 रस हैं। स्वाद है पहला, जैसे मधुर यानी मीठा, खारा, खट्टा, तीखा, कड़वा, कसेला। स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक रस को अनुपात के अनुसार लेना चाहिए। स्वाद हमें किस किस आहार से मिलता है और किस में से मिलता है? तो जैसे किस प्रकार से आहार में आता है? कच्चा, उबाल कर, सेंक कर, तल कर, अन्न। तो जैसे मीठा तो गन्ना, गुड़, मिश्री, चीनी। खारा नमक, खट्टा कच्चा नींबू है, कच्चा आम है, इमली है, संतरा है, टमाटर है, यानी आंवला है, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे हमें खट्टा स्वाद मिलता है। तीखा मिर्च है, अदरक है, लहसुन है, काली मिर्च है। इस तरह से यानी बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे हमें तीखापन मिलता है। कसेला स्वाद हमें हल्दी में मिलता है। कड़वा स्वाद जो होता है तो हमें मिर्ची से मिलता है। करेला होता है कड़वा, नीम होती है कड़वी। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको अपनी किताब में और नोट में सुंदर अक्षरों में लिखना है और याद करना।